हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो सीजी सेट एग्जाम 2026 में क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा जो टेस्ट सीरीज होगा ये 13वें नंबर का होगा, जिसके अंतर्गत हम पेपर फर्स्ट, ठीक है, जो पेपर फर्स्ट सभी के लिए कंपलसरी है, सभी सब्जेक्ट वालों के लिए। तो पेपर वन का ये 13वें नंबर का टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम करेंगे, टॉपिक रहेगा हमारा इकाई 2 के अंतर्गत। इकाई 2 में आप देखे होंगे, ध्यान से देखिएगा, कई लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते नहीं है सिलेबस और कमेंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमसे जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो सभी जानते हैं कि लगातार हम जो है सिलेबस वाइज हम जो है वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं टेस्ट सीरीज के रूप में आप सभी को। तो शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत शोध के चरण जो टॉपिक है उससे टॉप 35 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आइए हम जल्द स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप सीजी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि जब भी मैं टेस्ट सीरीज डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जी हाँ, अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं, जरूर ज्वाइन कर लें। उसमें लाइव क्लास की सूचना, पीडीएफ वगैरह ये सब चीज का उसी में आपको प्रोवाइड होगा टेलीग्राम में। तो आइए पहला क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करते हैं। शोध प्रक्रिया में समस्या के चयन के बाद सबसे तार्किक चरण कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन है नमूना चयन, परिकल्पना, डेटा विश्लेषण या रिपोर्ट लेखन। तो सही आंसर क्या होगा फर्स्ट का? ठीक है, तो ये देखिए साहित्य समीक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखें जो है संबंधित साहित्य का अध्ययन अधिक तार्किक चरण माना जाएगा। ठीक है, अगर शोध प्रक्रिया में समस्या चयन के बाद सबसे तार्किक चरण कौन सा होगा तो ये साहित्य समीक्षा अगर ऑप्शन में होता तो वो सबसे बेस्ट आंसर होता। तो शोध प्रक्रिया के में समस्या के चयन के बाद सबसे तार्किक चरण कौन सा होगा? परिकल्पना। ठीक है, इसमें ये जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से जो आंसर होगा परिकल्पना होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में साहित्य समीक्षा रहता या संबंधित साहित्य का अध्ययन अधिक जो है तार्किक चरण माना जाता। ठीक है, अगर साहित्य से संबंधित है तो संबंधित साहित्य का अध्ययन या साहित्य समीक्षा, ये आंसर आता। ठीक है, और अभी जो दिया है ऑप्शन आपका उसके हिसाब से हम आंसर बी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शोध समस्या को अनुसंधान योग्य बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो कौन सा है? आइए देखते हैं। परिसीमन, निष्कर्ष, संदर्भ सूची और सारांश। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? परिसीमन होगा। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ऑप्शन छोटा दें, तो अब ऑप्शन छोटा किया गया है। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो आंसर है, ठीक है, ये सभी छोटा कर दिया गया है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शोध समस्या के चयन में रिसर्च गैप मुख्यतः किससे संबंधित है? नमूना से, ठीक है, उपकरण से, ज्ञान अंतर से या फिर बजट से? तो सही आंसर क्या होगा? शोध समस्या के चयन में रिसर्च जो गैप है ये ज्ञान अंतर है। ठीक है, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? ज्ञान अंतर। अगला है साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम पहले क्वेश्चन में बात करते हैं। आइए देखते हैं। डेटा जुटाना, सिद्धांत या फिर अंतर पहचानना या निष्कर्ष लिखना या नमूना घटाना? तो सही आंसर होगा सिद्धांत या अंतर पहचानना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, यदि शोधकर्ता पहले से उपलब्ध अध्ययनों के आधार पर चर के बीच अपेक्षित संबंध बताता है तो यह है, क्या है यह? आइए देखते हैं। परिकल्पना है, प्रतिचयन है, अवलोकन है या फिर संहिताकरण है? तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा, शोधकर्ता जो है पहले से उपलब्ध अध्ययनों के आधार पर चर के बीच अपेक्षित संबंध बताते हैं, उसे परिकल्पना कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? परिकल्पना होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोध में देखिए, शोध में ऑपरेशनल, ठीक है, डेफिनेशन का मुख्य कार्य क्या है? ठीक, तो आइए देखते हैं। इसमें सिद्धांत बदलना या फिर चर को मापनीय बनाना, नमूना बढ़ाना या निष्कर्ष सामान्यीकृत करना? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चर को मापनीय बनाना। ठीक, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करें आप लोग, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको पता चलता है कितने क्वेश्चन आपसे सही बनते हैं। इसीलिए मैं रोज डेली जो है 7 से 7:30 बजे के बीच आपको डेली लाइव क्लास आपको टेस्ट सीरीज के रूप में उपलब्ध कराता हूँ। डेली वीडियो आपको निःशुल्क क्लासेस आपको मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। शोध डिजाइन का चयन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? अब देखिए, शोध प्रश्न पर, शोधकर्ता की आयु पर या प्रकाशक या फिर संदर्भ संख्या पर?
तो सही आंसर हो जाएगा 7 का ए, शोध प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शोध डिजाइन का घटक नहीं है? तो देखिए, नमूना, प्रक्रिया, डेटा स्रोत या ग्रंथ सूची। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, शोध डिजाइन का घटक ये ग्रंथ सूची नहीं है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी होगा। 9 नंबर, यदि शोधकर्ता पूरी जनसंख्या से कुछ इकाइयों का चयन करता है तो यह चरण कहलाएगा, क्या कहलाएगा? प्रतिचयन, विश्लेषण, व्याख्या या फिर सत्यापन। तो सही आंसर होगा प्रतिचयन। अगला है, शोध उपकरण की विश्वसनीयता का संबंध मुख्यतः किससे है? तो आइए देखते हैं, प्रासंगिकता से है, स्थिरता से है, व्यापकता से या फिर मौलिकता से। तो शोध उपकरण में विश्वसनीयता का संबंध किससे है? तो 10 का सही आंसर होगा स्थिरता। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। 11 में आ जाए वैधता, वैलिडिटी मुख्यतः यह बताती है कि क्या है, उपकरण वही मापता है जो उसे मापना चाहिए, या फिर नमूना बड़ा है, डेटा अधिक है या निष्कर्ष लंबे हैं। तो सही आंसर होगा उपकरण वही मापता है जो उसे मापना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पायलट अध्ययन सामान्यतः किस चरण में किया जाता है? रिपोर्ट के बाद, डेटा विश्लेषण के बाद, मुख्य डेटा संग्रहण से पहले या निष्कर्ष के बाद? तो सही आंसर होगा मुख्य डेटा संग्रहण से पहले। 12 का सी ऑप्शन राइट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, शोध में डेटा संग्रह के बाद पहला तार्किक कार्य क्या है? 13, संपादन या कोडिंग, सिद्धांत निर्माण, समस्या चयन, साहित्य समीक्षा। सही आंसर होगा यहाँ पे संपादन, कोडिंग। आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं जरूर चेक करें आप लोग, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए। अगला देखिए, कोडिंग का मुख्य उद्देश्य या कोडिंग का उद्देश्य मुख्यतः क्या है? ठीक, 14 का, डेटा हटाना, डेटा वर्गीकृत करना, नमूना चुनना या फिर परिकल्पना बनाना। तो डेटा वर्गीकृत करना, 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक शोध में अब देखिए, थीमेटिक एनालिसिस मुख्यतः किस चरण से संबंधित है? 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, समस्या चयन, डेटा व्याख्या, नमूना निर्धारण या उपकरण निर्माण। तो देखिए, यहाँ पे जो है स्पष्ट हम नहीं कह सकते इस आंसर को, ये जो ऑप्शन दिया है इसको नहीं लेंगे। एक्चुअल में डेटा विश्लेषण होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन में नहीं, डेटा विश्लेषण, ये आपका सही आंसर होगा। अगर आपके ऑप्शन में ये दिख रहा है डेटा विश्लेषण, तो ये इसी आंसर को लेना है, इसमें नहीं है, इसलिए मैं अलग से लिख के बता रहा हूं। इसका सही आंसर क्या होगा? डेटा विश्लेषण। 15 का करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शोध में सांख्यिकी परीक्षण का चयन मुख्यतः निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? चर एवं डेटा के स्वरूप पर, शोध शीर्षक पर, शोधकर्ता के अनुभव पर या संदर्भों की संख्या पर। तो चर एवं जो है डेटा स्वरूप पर। 16 का ए ऑप्शन राइट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि प्राप्त परिणाम परिकल्पना के विपरीत हो तो वैज्ञानिक शोध में उचित कदम होगा? परिणाम हटाना, डेटा बदलना, परिणाम की व्याख्या करना या फिर परिकल्पना को सत्य घोषित करना। सही ऑप्शन होगा सी, परिणाम की व्याख्या करना। चलिए 18 नंबर, शोध निष्कर्षों का, ठीक है, जनरलाइजेशन मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? नमूना एवं डिजाइन से प्रभावित होता है, शीर्षक किससे होता है, पृष्ठ संख्या से या संदर्भ शैली से? तो ये जो है क्या होगा? नमूना एवं डिजाइन से। ठीक है, 18 का सही आंसर ए होगा। 19 नंबर देखिए, शोध रिपोर्ट में यहां देखिए डिस्कशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 19 का केवल डेटा दिखाना, परिणामों का अर्थ स्पष्ट करना या प्रश्नावली बनाना या नमूना चुनना। तो सही आंसर है परिणामों का अर्थ स्पष्ट करना, 19 का भी। 20 देखिए, शोध प्रक्रिया में, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का सबसे उपयुक्त कार्य है, कौन सा है? तो देखिए, चर या संबंधों की वैचारिक संरचना देना, डेटा को हटाना, संदर्भ कम करना या नमूना यादृच्छिक बनाना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 20 का ए। अगला चलिए देखते हैं, यदि किसी शोध में स्वतंत्र चर को नियंत्रित कर आश्रित चर पर प्रभाव देखा जाता है तो डिजाइन अधिक निकट है, किसके अधिक निकट होगा? ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक या सर्वेक्षणात्मक। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 21 नंबर क्वेश्चन का इसका सही आंसर होगा प्रयोगात्मक, बी ऑप्शन राइट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आए, शोध में नैतिक स्वीकृति विशेष रूप से किससे पहले आवश्यक हो सकती है? मानव प्रतिभागियों से डेटा संग्रह, ठीक है, संदर्भ लेखन, शीर्षक चयन या सारांश लेखन। तो सही आंसर होगा मानव प्रतिभागियों से डेटा संग्रह। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि ज्यादा स्पीड में पढ़ रहे हैं, इसलिए आज थोड़ा सा स्पीड कम किया गया है।
और आपको समझ में आ जाए, इस तरह से सारे ऑप्शन भी पढ़ा जा रहा है ताकि आप अपने आप को चेक कर पाए कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। चलिए अगला है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मूल उद्देश्य क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, प्रतिभागियों को सूचित स्वैच्छिक सहमति देना, शोधकर्ता को अधिक डेटा देना, नमूना बढ़ाना या परिणाम सुनिश्चित करना। तो 23 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिभागी को स्वैच्छिक वाला आंसर। अगला है शोध में, देखिए शोध में ट्रिंगुलेशन, ठीक है, ट्रायंगुलेशन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? 24। तो ये डेटा दृष्टिकोण से पुष्टिकरण, नमूना घटाने, लागत बढ़ाने या परिकल्पना हटाने पर। तो सही आंसर होगा डेटा दृष्टिकोण का पुष्टिकरण। ठीक, 24 का है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, शोध परिणामों की व्याख्या करते समय, ठीक है, लिमिटेशंस बताना आवश्यक है। क्यों बताना आवश्यक है? क्योंकि यह अध्ययन की सीमाएं स्पष्ट करता है, इससे नमूना बढ़ता है, इसमें परिकल्पना सिद्ध होती है या इससे डेटा बदलता है। तो सही आंसर हो जाएगा यह अध्ययन की सीमाएं स्पष्ट करता है, 25 का ए। 26 नंबर क्वेश्चन, शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष जो है कंक्लूजन है, आदर्शतः आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? शोधकर्ता की राय पर, प्राप्त साक्ष्य पर या अनुमान पर या शीर्षक पर। तो प्राप्त साक्ष्य पर होना चाहिए, 26 का बी। अगला है शोध प्रक्रिया में पुनरावृत्ति, ठीक है, का प्रमुख महत्व क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? निष्कर्षों की विश्वसनीयता जांचना या फिर डेटा कम करना, प्रश्न बदलना या साहित्य हटाना। तो निष्कर्षों की विश्वसनीयता जांचना, बिल्कुल स्पष्ट आंसर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं जो है बेसिक लेवल पे, थोड़ा बहुत ज्यादा टफ लेवल पे ऑप्शन नहीं दिया हूं, ठीक है, ताकि हम एक अच्छे तरीका से प्रैक्टिस कर पाए, हमारा उत्साह बना रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ लेवल करने पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है तैयारी में, ठीक है, थोड़ा मन जो है डाउन होता है, तो इसलिए हम पॉजिटिव वे में रहे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नल हाइपोथेसिस का परीक्षण मुख्यतः किस चरण से संबंधित है? 28, समस्या पहचान करना, सांख्यिकी विश्लेषण करना, साहित्य समीक्षा या रिपोर्ट प्रारूप। तो सांख्यिकी विश्लेषण, ठीक है, 28 का बी ऑप्शन राइट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि शोधकर्ता डेटा संग्रह के बाद पूर्व निर्धारित श्रेणियों के अनुसार उत्तरों को व्यवस्थित करता है तो यह क्या है? ये कोडिंग है, सैंपलिंग है, स्केलिंग है या फिर रेंडोमाइजेशन है? तो सही आंसर है ये कोडिंग है। ठीक है, 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन, शोध प्रक्रिया में डेटा क्लीनिंग का उद्देश्य क्या है? 30 नंबर। तो देखिए, त्रुटिपूर्ण असंगत डेटा की पहचान करना या निष्कर्ष बदलना, नमूना बढ़ाना या फिर परिकल्पना सिद्ध करना। तो सही आंसर होगा 30 का ए। तो चलिए दोस्तों, हमने 30 क्वेश्चन किए, अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके हमें प्रमोट जरूर किया करें। आप सभी के लिए डेली मैं सुबह 7 से 7:30 बजे वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ टेस्ट सीरीज के रूप में। ये निःशुल्क क्लासेस हैं सभी का। और दूसरी बात यह है कि लाइव क्लासेस भी जल्द आयोजित किया जाएगा, तैयारी चल रहा है लाइव क्लासेस का। तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को, जितने आपके फ्रेंड सर्कल हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें आप लोग, ताकि हम लाइव क्लास जल्द आयोजित कर पाए। एक अच्छे शोध प्रश्न की प्रमुख विशेषता है, 31 नंबर क्वेश्चन, अस्पष्टता, देखिए परीक्षणीयता, अत्यधिक व्यापकता या पूर्व निर्धारित निष्कर्ष। तो सही आंसर होगा परीक्षणीयता। ठीक है, 31 का बी ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, शोध प्रक्रिया में, ये शोध प्रक्रिया में देखिए डिजेमाइनेशन का अर्थ क्या है? ठीक है, तो शोध निष्कर्षों का प्रसार, डेटा संग्रह, नमूना चयन या फिर समस्या निर्माण। तो सही आंसर होगा शोध निष्कर्षों का प्रसार। ठीक है, ऑप्शन आपको बिल्कुल छोटे रूप में आज कराया जा रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन, यदि साहित्य समीक्षा से पता चलता है कि पहले से उपलब्ध सिद्धांत किसी नई परिस्थिति को पर्याप्त रूप से नहीं समझता तो शोधकर्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो देखिए 33 का, शोध अंतर की पहचान या फिर डेटा हटाना, निष्कर्ष से पहले लिखना या नमूना त्यागना। तो सही आंसर होगा ए, 33 का। चलिए आगे हम जब भी क्वेश्चन अब बढ़ते जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन लेवल टफ होते जाएगा, थोड़ा टफ लेवल भी क्वेश्चन अभ्यास करेंगे। शोध प्रक्रिया में देखिए इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और एनालिसिस के बीच सबसे उचित अंतर क्या है? ठीक है, इंटरप्रिटेशन तो क्या है ये? देखिए दोनों पूर्णतः समान है, 34 का। या विश्लेषण डेटा व्यवस्थित करता है, व्याख्या अर्थ स्पष्ट करती है, ठीक, या फिर व्याख्या पहले होती है, या विश्लेषण केवल गुणात्मक होता है। तो सही आंसर होगा इसका बी। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। शोध के चरणों का सबसे तार्किक क्रम कौन सा है?
तो देखिए, शोध के चरणों का सबसे तार्किक क्रम कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा, समस्या, निष्कर्ष, डिजाइन, या समस्या, साहित्य, डिजाइन, डेटा, विश्लेषण, निष्कर्ष। तो पहले समस्या होगा, फिर साहित्य, फिर डिजाइन, फिर डेटा, फिर विश्लेषण, फिर अंतिम में निष्कर्ष होगा। तो देखिए, ऑप्शन में एकदम बिल्कुल ऐसे छांट दे हूं कि आप देखते ही आप आंसर निकाल लेंगे, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा आपको ये जो निष्कर्ष वाला पॉइंट दिख रहा है, इसको किसी में और डाल देगा निष्कर्ष को, ठीक है, लास्ट में बस इतना ही है, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि निष्कर्ष आखिरी में आता है, तो आप पहचान लेते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा सरल किया हूं। आगे जो हमारा टेस्ट सीरीज होगा वो टफ होगा, और आपका जो मैथ्स का चैप्टर है, जो गणित है, ठीक है, मैथ्स है, उसमें भी लाभ हानि वगैरह है, उसका भी मैं कराऊंगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज के रूप में वो भी आएगा। और आपको किस तरह से गणित सॉल्व करना है, किस तरह से पूछा गया है सीजी सेट एग्जाम में, व्यापम द्वारा, और नेट एग्जाम में, वो सब देख करके एनालिसिस करके आपको जल्द ही मैथ्स पर भी वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से।